अदलिया का दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। फैसला करना है तो इंसाफ के साथ करना होगा। इम्तियाजी सलूक कबूल नहीं। ये नहीं हो सकता कि मेरे साथ कुछ, दूसरे के साथ कुछ और बर्ताव हो। सच को सच और झूठ को झूठ न कहा तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इदारे दिन रात लाडले के लिए वो काम करते हैं जिसे देखकर हम हैरान हैं। लाडले को 15 साल तक दिन रात दूध पिलाया गया, फिर इक़्तिदार में लाकर बिठा दिया गया। 8 साल हो गए, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा? इमरान नियाज़ी ने इसराइल और भारत से पैसे लिए, क्या किसी ने नोटिस लिया? लड़ेंगे मरेंगे, शिकस्त नहीं मानेंगे। इमरान खान की फुस्तैयत का मुकाबला करेंगे। बोले, तेल और गैस की कीमतें मेरे इख्तियार में नहीं। इमरान खान का हुकूमत के खिलाफ सख्त गिर मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती लाने का फैसला। कहते हैं पंजाब के बाद अगला हदफ वफाकी हुकूमत होगा। चोरों के टोले ने मुल्क तबाह कर दिया। पंजाब के अवाम के मैंडेट को लेकर वफाक की तरफ बढ़ेंगे। पंजाब के अवाम ने चोरों के टोले को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की बनी गाला में मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पंजाब काबीना की तश्कील पर भी मशावरत। इमरान खान ने वज़ीर आला बनने पर परवेज़ इलाही को मुबारकबाद दी। परवेज़ इलाही ने PTI की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इमरान खान कुछ देर बाद अवाम से खिताब करेंगे। खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बताएंगे। कप्तान कल लाहौर का दौरा करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में 2 आइन हो। ये नहीं हो सकता कि हमारे लिए अलग और लाडले के लिए अलग आइन हो। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल है। पंजाब में वज़ारत आला हारने के बाद विफाक का जवाबी वार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करने की धमकी दे दी। कहते हैं वज़ारत दाखिला ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने की असम्बली पर काम शुरू कर दिया है। पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगाई तो गवर्नर राज के नफाज का जवाब होगा। कल शाम से बातें हो रही हैं, फलाह को हटा देंगे और गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसी हरकत की तो गवर्नर राज की समरी वज़ारत दाखिला ने ही पेश करनी है। पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा से चढ़ाई का फैसला किया तो हम इन्हें वहीं पर रोकेंगे। मेरी राय में 63A की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की कभी नहीं चल पाएगी। आइन में तरमीम करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं, पार्लियामान का है। हुकूमत को गिराना अब PTI के लिए कोई मसला नहीं है। वफाक वेंटिलेटर के ऊपर है और जब हम चाहेंगे इसका स्विच बंद कर देंगे। हैरानकुन रवैया है राना सनाउल्लाह का और मरियम औरंगजेब का, जो सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल पैदल लोग हैं। शर्म आती है कि इस तरह के लोग पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदों के ऊपर हैं। आप कल सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया है, उस पर अमल दरामद हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे। आपने अपने लॉ मिनिस्टर से सिर्फ ये कर लें कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ ले। वफाक वेंटिलेटर पर है, जब चाहेंगे स्विच बंद कर देंगे। ये हुकूमत सिसक रही है, हमने रद्द-ए-अमल दिया तो नहीं रहेगी। सिंध के अलावा पूरे मुल्क में PTI की हुकूमत कायम हो चुकी है। कश्मीर, GB, पंजाब, KP और बलोचिस्तान में इत्तेहादियों के साथ हैं। हुकूमत गिराना अब कोई मसला नहीं रहा। फैसला हमने करना है कि इस्लामाबाद में तब्दीली कब लानी है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून शदीद दबाव में अजीब फैसले कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर राज की बातें शर्मनाक हैं। 3 माह पहले ही इन 3 जजेस ने फैसला दिया जिससे इमरान खान को जाना पड़ा। तहफ्फुज़ात थे मगर इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कबूल नहीं। शहबाज शरीफ हौसले का मुजाहिरा करें। गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। इस खुली नाइंसाफ़ी का जवाब कैसे देंगे? मरीम नवाज का ट्वीट। कहा, यह भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदल व इंसाफ है। ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहब? दो वोटों की अक्सरियत वाले थोड़े दिन सब्र कर लें। 15 अगस्त तक इनका काम तमाम हो जाना है। अम्मा भी खुद ही अदम एतमाद नहीं ला रहे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की वफाकी हुकूमत के खात्मे की धमकी। कहा, राना सनाउल्लाह का जहनी तवाज़ुन खराब है। इन्होंने क्या गवर्नर राज लगाना है, ये मुंह और मसूर की दाल। विफाकी काबीना की जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त वापस लेने की मंजूरी। ज़ैली कमेटी कायम कर दी गई। काजी फायज़ ईसा और उनकी फैमिली के साथ ज्यादती हुई। काबीना अरकान का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में
अहम फैसले। गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री भी मौके। DG-FIA को तब्दील करने की मंजूरी। ग्रेड 22 के अफसर मोहसिन भट्ट नए DG-FIA तैनात। काबीना ने मोहम्मद ताहिर राय को नेक्टा में नेशनल कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी लगाने की भी मंजूरी दे दी। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के फैसले पर हिकमत अमली पर गौर किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद को अहम अदालती अमूर पर ब्रीफिंग। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने से मुतल्लिक तजावीज़ पर भी बहस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी पर रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मुनीस इलाही का रद्द अमल। कहा, राना साहब, परवेज इलाही को हलफ उठाए 24 घंटे नहीं हुए और आपकी हवाइयां उड़ गई। गवर्नर राज का बयान देने से पहले आईन पढ़ लें। अभी तो आपने मॉडल टाउन में कत्ले आम का हिसाब भी देना है। वुकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा कर दिया। वुकला रहनुमाओं की जजेस तकर्री और बरतरफी के लिए फॉर्म बनाने और असखुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 5 सीनियर तरीन जजेस को देने की तजवीज़। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बुन का कहना है, इमरान खान और चौधरी शुजात के मेंबरान की वोटिंग के लिए लिखे खतूत एक जैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला हक़ाइक़ और कानून के बरखिलाफ तसव्वुर होगा। आइन मुतसादिम फैसलों का आइंदा दिनों में असर नजर आएगा। 8 जजेस की राय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। आला अदलिया में सीनियरिटी के खिलाफ होने वाली तकर्रियाँ नहीं मानेंगे। जूनियर जजेस की नामजदगी से तासुर मिलता है कि कुछ लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पहली बार पाकिस्तान में इतना बड़ा बहरान आया कि मुल्की मईशत बुरे तरीके से मुतासर हुई। शादी शुजात हुसैन कहते हैं, आम आदमी महंगाई से परेशान है। तमाम जमातें मिलकर हल निकालें। सियासी जमातें इख्तलाफात एक तरफ रखकर आवाम का सोचें। तमाम इख्तियार रखने वाले लोग मईशत के बारे में सोचें। मौजूदा हालात में वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि मुल्क चल सके। हुकूमत का IMF के मुतालबे पर लुकी और हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट्स की निजकारी का फैसला। दोनों पावर प्लांट्स की निजकारी जल्द की जाएगी। दोस्त ममालिक ने LNG पावर प्लांट्स की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की। G2G कवानीन में तब्दीली से हिस्स की फरोख्त के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना की गैरत की गुफ्तगू। दस्तावेज के मुताबिक IMF को जून 2022 तक पावर प्लांट्स की निजकारी का प्लान दिया गया था। पावर प्लांट्स की निजकारी से बिजली की पैदावारी लागत बढ़ने का खदशा है। डॉलर की कीमत काबू से बाहर। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 9 पैसे महंगा 236 रुपये 2 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की 238 से 239 के दरमियान फरोख्त जारी। PTI के पौने 4 साला दौरे इक़्तिदार में डॉलर की कीमत 58 रुपये 88 पैसे बढ़ी। PDM हुकूमत के 3.5 माह में डॉलर की कीमत 52 रुपये से ज़ायद बढ़ गई। JP मॉर्गन ने पाकिस्तानी बॉन्ड्स में सरमायाकारी का इजहार किया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें खुलेंगी। G2G कवानीन के तहत पाकिस्तान खरीदारी कर सकता है, फरोख्त नहीं। अब G2G कवानीन में तब्दीली से पाकिस्तान फरोख्त का हक भी हासिल कर लेगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हिस्से की फरोख्त के लिए खुसूसी कमेटी बनाई जाएगी। डॉलर के रेट की असल वजह करंट अकाउंट खसारा है। तहरीक इंसाफ के दौर में 178 रुपये का डॉलर भी दुरुस्त कीमत नहीं थी। पेट्रोल का रेट 150 रुपये तक करने की एहसन इकबाल की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं करता। आलमी रेटिंग एजेंसीज ब्लूमबर्ग और फिच को पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की उम्मीद। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी की कि सियासी गैर यकीनी और IMF से कर्ज में ताख़ीर से रुपया बदतरीन गिरावट का शिकार हुआ। पाकिस्तान को तीसरी तिमाही में फंड्स मिलने की उम्मीद है। IMF से फंड्स मिलने पर रुपए और बॉन्ड्स पर दबाव कम होगा। पाकिस्तानी मार्केट्स में एतमाद की फ़ज़ा कायम होगी। फिच के मुताबिक IMF से पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का कर्जा मिलने की उम्मीद है। इससे दीगर ज़राए से भी फंड्स के हुसूल में आसानी होगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना हलफ उठाएगी। उस्मान बुज़दार, यास्मीन राशिद, राजा बशारत, मुराद रास और असलम इकबाल भी वज़रा की दौड़ में शामिल होंगे।
सिफ्तान खान पंजाब असम्बली के नए स्पीकर होंगे। इमरान खान परवेज इलाही की मुलाकात में इत्तेफाक। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी जल्द कार्रवाई का इम्कान। वासिक क़य्यूम और मलिक तैमूर नए डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों में शामिल। हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। पंजाब में हुकूमत बदलते ही अहम ओहदों पर तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी। कराची में बारिश से मसाइल का अनबार। गोल्डन टाउन में मकान की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। खातून और 4 बच्चे जख्मी। अजीजाबाद गुलशन शमीम के करीब नदी से एक शख्स की 3 रोज़ा पुरानी लाश मिली। ओल्ड सिटी एरिया में कारादर, कागती बाजार, मीठा दर, सराफा बाजार, पाकिस्तान चौक पानी में डूब गए। उर्दू बाजार कीचड़ से लथपथ। वज़ीर आला हाउस के सामने जियाउद्दीन अहमद रोड बारिश से मुतासिर। क्लब रोड पर गड्ढे पड़ गए। अंदरून सिंध भी सैलाबी सूरत हाल। लाड़काना मुज़फ़्फ़राबाद में भी हल्की बारिश। खैरपुर के इलाके नज़ामानी में छत गिरने से 11 अफराद जख्मी। शहदाद कोट और खैरपुर में नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 जुलाई को शहर कायद में मानसून के नए स्पेल की एंट्री मुतवक्के। बलोचिस्तान में मानसून का तीसरा स्पेल तबाही के आसार छोड़ गया। बारिश और सैलाब से 104 अमवात। वसी पैमाने पर माली नुकसानात का भी सामना। 6000 से जायद मकानात मुनहदिम। 565 किलोमीटर सड़कें टूट फूट का शिकार। 1,97,000 एकड़ से जायद रकबे पर फसलों को नुकसान। बिजली के पोल भी पानी में बह गए। बलोचिस्तान हुकूमत का मुतासरा इलाकों में फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज। 1 टन से जायद राशन झलमक्सी पहुंचा दिया गया। मुतासरीन के लिए 9 करोड़ 24 लाख रुपए जारी। भिंबर आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। डिप्टी कमिश्नर ने नदी नालों के पास जाने पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। समाहनी में नदी नालों में तुग़यानी।